पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ये उक्ति फिर से सही साबित हुई है। इस भीषण हादसे के बाद भी एक यात्री सकुशल बच निकला है। हादसे के बाद वो घटनास्थल पर टहलता हुआ नजर आया है। उसने न केवल मीडिया से बात की बल्कि ये भी बताया कि हादसे में वो कैसे बच निकला। इस हादसे में जिंदा बचे शख्स का नाम रमेश विश्वास कुमार है। रमेश विश्वास सीट नंबर 11 पर बैठे थे। रमेश विश्वास गुजरात के पास स्थित केंद्र शासित प्रदेश दीव के रहने वाले हैं। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ वैसे ही वो वहां से कूद गए हैं। पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि जो आदमी बचा है उसका नाम विश्वास रमेश कुमार है। रमेश कुमार ने बताया कि हादसे के बाद जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें थी। सीट 11A पर बैठे विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही जोरदार धमाका हुआ और विमान सीधे नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा प्लेन जमीन से टकराया और धमाके के साथ फट गया। लेकिन उसी जलते मलबे के बीच से विश्वास बाहर निकले जैसे कोई मूवी का सुपर हीरो। ब्रिटेन के नागरिक और दमन द्वीप के मूल निवासी विश्वास कुमार रमेश को मामूली चोटें आई और वो खुद चलकर बाहर आ गए। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। हादसे के बाद रमेश विश्वास सड़क पर खुद चलते नजर आए, हालांकि वो खुद लंगड़ा भी रहे थे। रमेश ने कहा है कि जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। उन्होंने बताया कि उनके भाई अजय विमान में अलग पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे साथ यात्रा कर रहा था और अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। तो जानकारी के अनुसार फ्लाइट मैनिफेस्ट में उनकी सीट 11J दर्ज थी, लेकिन उनके बोर्डिंग पास पर सीट 11 लिखी थी। सवाल उठ रहा है कि क्या अंतिम समय पर सीट बदलने से उनकी जान बच गई। एक और बात है कि रमेश जहां बैठे थे वहीं पर इमरजेंसी एग्जिट वाला डोर भी था, जिससे वो बाहर कूदकर अपनी जान बचा सके। तो न्यूज एजेंसी है ANI ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। मालूम हो कि इससे पहले न्यूज एजेंसी AP ने इस हादसे में विमान पर सवार सभी लोगों की मौत की सूचना दी थी। तो रमेश विश्वास जिंदा बचे हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान हादसे का शिकार हो गया था। विमान BJ मेडिकल कॉलेज परिसर के चिकित्सकों के छात्रावास और सरकारी क्वार्टरों पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटनास्थल पर विमान के टुकड़े और जलते हुए मलबे के बीच झुलसे हुए सब बिखरे पड़े थे। वायरल वीडियो में यह भयावह दृश्य साफ दिखता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वो लगभग सीधा नीचे गिरा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जैसे ही विमान इमारत से टकराया था जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों ने अपने हाथों से घायल यात्रियों और क्वार्टर में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान सीधा छात्रावास के डाइनिंग हॉल पर गिरा, जहां उस समय कई लोग मौजूद थे। हादसे में कई स्थानीय निवासी भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। हादसे के बाद BJ मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल परिसर में खड़ी दर्जनों गाड़ियां भी आग के चपेट में आ गई थी। कई इमारतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा और वहां रह रहे लोगों को तत्काल बाहर भी निकाल लिया गया। यह हादसा न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत के इतिहास में भी सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज हो गया है। तो लंदन जा रही इस फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे। इनमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी समेत 241 यात्रियों की मौत हो गई। PM मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। विजय रूपानी 68 वर्ष के थे। रूपानी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार थे, जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वो बिजनेस क्लास की 2D सीट पर बैठे थे। तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है।
पीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में कुल 265 लोगों की मौत की खबर आई है। इनमें प्लेन में सवार 241 लोग शामिल हैं। बाकी मृतकों में बीजे मेडिकल कॉलेज के इंटर्न, डॉक्टर और स्टाफ मेंबर शामिल हैं। तमाम घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं विमानन विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इसके कारण के बारे में अनुमान लगाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। घटना के कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को एक शक्तिशाली विमान माना जाता है जो 12 से 14 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि इसमें लगभग 80 से 90 टन ईंधन भरा था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। कल शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। घायलों में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो संभवतः इस हादसे में एकमात्र जीवित यात्री है। गृह मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद और बेहतर उपचार देने का आश्वासन दिया और हादसे पर गहरा दुख भी जताया है। साथ ही साथ आज पीएम मोदी भी गुजरात के अहमदाबाद शहर जा रहे हैं और वहां पर घायलों का हालचाल भी लेंगे और साथ ही साथ जो स्थिति है जहां विमान क्रैश हुआ है उस घटना का भी जायजा लेने आज जा रहे हैं।